आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस में, जो कि है जनरलाइजेशन इन डीबीएमएस एंड स्पेशलाइजेशन इन डीबीएमएस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हमें इसमें डिफरेंस बताना है, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन डीबीएमएस। कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं हम जनरल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि सारे बंदे जो हैं वो खराब होते हैं या सारे बंदे जो हैं वो अच्छे होते हैं। हमने एक जनरल स्टेटमेंट दी, ठीक है। यदि हम कोई स्पेशल बंदे के बारे में बात करना चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर सपोज राम से राम इज़ अ वेरी गुड पर्सन, तो हमने एक स्पेशल राम के बारे में बात करी है कि वो एक जो बंदा है राम नाम का, वो बहुत ही अच्छा एक बंदा है। तो ये वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि जनरलाइजेशन मतलब जो जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं सबके लिए, और स्पेशलाइजेशन मतलब किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है वो कोई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं? कई बार इन टर्म्स को हम एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ईआर फीचर्स, एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये क्यों किया जाता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एंटिटी हैं हमारे पास। एक एंटिटी हमारे पास है एम्प्लॉय, ठीक है, और एक है हमारे पास कस्टमर, ठीक है। दो एंटिटी हैं, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। एम्प्लॉय के अपने फीचर्स होंगे, मे बी सम एम्प्लॉय आईडी और यू कैन से एम्प्लॉय सैलरी, राइट। यू कैन मेंशन मोर देन वन और टू फीचर्स जो आपको याद आ जाए। कस्टमर के कुछ फीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे, इधर ले लेते हैं कस्टमर आईडी या CID, राइट। ये दो एंटिटी हैं। अब इन एम्प्लॉय और कस्टमर की जो फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, जैसे एम्प्लॉय का नाम भी होगा, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर भी होगा, एम्प्लॉय का जो है एड्रेस भी होगा। इसी तरीके से कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर का नाम भी होगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर भी होगा, कस्टमर का एड्रेस भी होगा। तो ये जो नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर है, ये तीनों फीचर्स हमें इसमें भी दिख रहे हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। और इसमें भी दिख रहे हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मैं इन एंटिटी को कॉन्सेप्चुअली मर्ज करके एक और एंटिटी बना सकती हूं, जिसका नाम क्या होगा, पर्सन। एक और एंटिटी बना ली मैंने, पर्सन में मैं ये नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तीन फीचर्स यहां पे दे देती हूं। नेम, एड्रेस, राइट, और ये फोन नंबर। ये हो गए इसके एट्रीब्यूट। पर्सन के एट्रीब्यूट क्या हो गए, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। और यहां पे हम लिखेंगे इज अ, पर्सन इज अ एम्प्लॉय और इट कैन कस्टमर। जो पर्सन है वो हमारा एम्प्लॉय भी हो सकता है और कस्टमर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी जो कि कस्टमर के नहीं हो सकते, ठीक है, और एम्प्लॉय का सैलरी,
जो कि कस्टमर का नहीं हो सकता। और कस्टमर का स्पेशल फीचर हो सकता है सपोज कस्टमर आईडी। अगर एम्प्लॉय के होल फीचर्स की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय एक पर्सन भी हो सकता है तो उसका ये नेम, एड्रेस, फोन नंबर, EID और सैलरी। यदि हम स्कीमा डिफाइन करें यहां पर एम्प्लॉय की, तो कितने कॉलम बनेंगे हमारे पास, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, EID और सैलरी, राइट। यदि कस्टमर का हम करना चाहें तो कितने कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और CID, राइट। और पर्सन है तो पर्सन में हमारे पास हो जाएगा नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ठीक है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर नेम, एड्रेस, फोन नंबर जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट है जो कि हम एक एंटिटी पर्सन में मेंटेन कर सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे पर्सन नाम का, ठीक है। पर्सन नाम का जो टेबल है उसमें जो मेन अपना हम कह सकते हैं कि एक मास्टर टेबल रहेगा, उसमें हमारी मेन इंफॉर्मेशन रहेगी नेम, एड्रेस और फोन नंबर की। और इसी फीचर्स को इनहेरिट किया जाएगा किसमें, एम्प्लॉय नाम की एंटिटी में। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा कि हमने एम्प्लॉय एक एंटिटी थी, कस्टमर एंटिटी थी, उसको हमने मर्ज करके एक और एंटिटी क्रिएट की जो कि है पर्सन, है ना। ब्रॉडर वे में हमने उसे रिप्रेजेंट किया। तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होता है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से, कि हम रिडंडेंसी से बच जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि हमें रिडंडेंसी ऑफ डेटा नहीं रखना है। जैसे हमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर इसमें नहीं रखना है, हमें किस में रखना है, अब पर्सन में रखना है, ठीक है। कस्टमर के लिए नेम, एड्रेस, फोन नंबर कहां से मिलेगा आपको, पर्सन नाम के टेबल से, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है हम इसको डिफाइन भी करेंगे, अभी लिखेंगे भी इसे, कि हमने क्या किया, हमारी जो बॉटम लेवल की एंटिटी थी उनको हमने रिप्रेजेंट किया एक हायर लेवल की एंटिटी जिसको हम कह रहे हैं पर्सन। तो ये कहलाता है जनरलाइजेशन, ठीक है। व्हेन यू रिप्रेजेंट द लोअर लेवल एंटिटी इनटू द हायर लेवल एंटिटी इट विल कॉल्ड जनरलाइजेशन, राइट। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम करें कि यदि हमारे पास एक एंटिटी है पर्सन, राइट, और हम उसे दो और एंटिटी में बाइफरकेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एम्प्लॉय नाम की और कस्टमर नाम की, ठीक है। यदि हम ऊपर से चलेंगे, ऊपर से समझना इसे शुरू करेंगे, तो हम कहेंगे उसे स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यदि इसी डायग्राम को मैं ऊपर से समझना शुरू करूंगी तो ये क्या कहलाएगा, स्पेशलाइजेशन, और नीचे से समझना शुरू करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनरलाइजेशन जो है वो कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप, ठीक है। और जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो टॉप डाउन। स्पेशलाइजेशन में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन है उसे कुछ स्पेशल फीचर्स के आधार पर जो कि कस्टमर में नहीं होंगे, एम्प्लॉय में होंगे, तो हमने दो एंटिटी बना ली, एम्प्लॉय और कस्टमर। एम्प्लॉय का स्पेशल फीचर हो गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी। कस्टमर का स्पेशल फीचर हो गया कस्टमर आईडी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनरलाइजेशन क्या होता है और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो एक्चुअली डेटाबेस डिजाइनिंग में या ER डायग्राम डिजाइनिंग में हम ये स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों कंबाइंडली यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि इसका फायदा क्या है, जब हम देखें कि इसका फायदा क्या है, तो इस फायदे को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज हमें जो है एम्प्लॉय नाम के टेबल पे वर्क करना है, राइट। तो हमें यदि एम्प्लॉय नाम के टेबल पे वर्क करना है, हमें उसके EID और सैलरी पे, सपोज आपका इंक्रीमेंट लग गया तो आपकी सैलरी इफेक्ट होगी, ना आपका नाम इफेक्ट होगा, ना एड्रेस होगा, ना फोन नंबर होगा। तो आपको सिर्फ इस डेटा में अपडेशन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस डेटा पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसे देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत
नहीं है, राइट। और इसी तरीके से कस्टमर में अगर कोई चेंजेस होता है, कस्टमर आईडी बदलती है, नए कस्टमर ऐड होते हैं, तो सिर्फ कस्टमर नाम के टेबल में हमको मैनिपुलेशन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पेशल फीचर्स की बात करें, तो हम स्पेशलाइजेशन के तहत उस पर्टिकुलर टेबल पे ही अपडेशन या जो भी हमें करना है, इंसर्शन वगैरह परफॉर्म करेंगे। और यदि हमें जनरलाइजेशन करना है कि नहीं भाई किसी बंदे ने अपना नाम ही जाके चेंज करा लिया, ठीक है, कुछ फ़ोन नंबर ही चेंज करा लिया, तो हम फिर सिर्फ पर्सन टेबल में ही जो है एडिटिंग अपनी परफॉर्म करेंगे, जो भी इंसर्ट अपडेशन हमें करना है। तो ये सब जो हम करते हैं डेटाबेस डिज़ाइनिंग में, एक्चुअली रिडंडेंसी ऑफ वर्क ना हो इसलिए करते हैं, और हमारा जो एक काम करने का तरीका है वो एफिशिएंट मैनर में हो जाए, ताकि हमें जो जिस टेबल पे काम करना है उसी टेबल को, उतने ही टेबल की हमें छेड़छाड़ की ज़रूरत पड़े, बाकी टेबल को हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। दोनों ही टर्म से आपको ये तो समझ में आ गया कि जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है जिसमें हम लोअर लेवल की एंटिटी को एक बड़े उसमें देख रहे हैं, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें हमने एक एंटिटी ली, पर्सन, और उसे स्पेशल फीचर्स के आधार पर दो अलग एंटिटी कस्टमर और एम्प्लॉय आईडी में डिवाइड कर दिया, राइट। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, यदि आपको जनरलाइजेशन इंप्लीमेंट करना है अपने डेटाबेस में, तो जनरलाइजेशन में जो हमें 3 टेबल बनाना पड़ेंगे, जो हमने अभी देखा था, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एम्प्लॉय था हमारे पास, तो एम्प्लॉय के पास आपने देखा था क्या क्या एट्रीब्यूट हो रहे थे कि एम्प्लॉय नेम हो रहा था, राइट, फिर एड्रेस हो रहा था, फिर फ़ोन नंबर हो रहा था, फिर एम्प्लॉय आईडी हो रहा था, और फिर एम्प्लॉय सैलरी हो रहा था, ठीक है। और हमारे पास एक और टेबल था कस्टमर नाम का, ठीक है। कस्टमर में क्या क्या था हमारे पास, इसको ऊपर से लिखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आए। एम्प्लॉय टेबल था हमारे पास, राइट, हमारे पास है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, EID, सैलरी, ठीक है। फिर हमारे पास हमने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, CID, राइट। अब हमने क्या किया, इसको जनरलाइजेशन किया, जनरलाइजेशन करके हमने एक हायर लेवल की एंटिटी बनाई, ये लोअर लेवल की एंटिटी कहलाएगी, ठीक है, और ये कहलाएगी हमारी हायर लेवल की, राइट। तो हमने लोअर लेवल्स की 2 एंटिटी, एम्प्लॉयज और कस्टमर को मिला के एक एंटिटी बनाया पर्सन, यूनिफाई कर दिया हमने पर्सन, जिसमें हमने क्या रखा, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है। तो हमने कॉमन फीचर्स को इसमें यहां पर लिख दिया, मतलब ये कॉलम इसमें बना दिए। तो ये इसने क्या किया, हमारी स्कीमा डेफिनेशन जो हमारी ज्यादा कॉलम हमें रखने पड़ रहे थे, अब हमें यहाँ पे क्या करें, क्या रखने पड़ रहे हैं, कम। तो स्कीमा डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, राइट। ये डिफरेंसेस हैं, आपको समझ में आए और आप लिख सकें, इसलिए इतना लंबा रास्ता हम यहाँ पर तय कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कीमा डेफिनेशन क्या होती है, रिड्यूस। तो पहला डिफरेंस आपने क्या देख लिया कि जनरलाइजेशन एक क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम से लिए हमने 2 एंटिटी, कौन कौन सी, एम्प्लॉय और कस्टमर, और उसे हमने एक एंटिटी पर्सन से रिप्रेजेंट किया, कॉमन फीचर्स को हमने पर्सन में डाल दिया, कॉमननेस को ढूंढा, राइट। और स्पेशलाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं, स्पेशल फीचर्स को ढूंढते हैं। जनरलाइजेशन में कॉमन फीचर्स को ढूंढेंगे और एक हायर लेवल एंटिटी बनाएंगे, और स्पेशलाइजेशन में हम सिर्फ स्पेशल फीचर्स को ढूंढेंगे और हमारी जो स्पेशल एंटिटी है एम्प्लॉय और कस्टमर, वो हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है, स्कीमा साइज रिड्यूस होती है, इसका उल्टा स्पेशलाइजेशन में स्कीमा साइज आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम स्पेशल फीचर्स के आधार पर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट और एंटिटी ढूंढ रहे हैं, राइट, इसलिए स्पेशलाइजेशन में बढ़ जाती है, राइट। तो अब किस तरीके से इसे परिभाषित करना है और किस तरीके से आपको डिफरेंस लिखना है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बना देना है, और यहाँ पे इस तरीके से यदि एरो दिखा रहे हैं अपन, यदि हम ऐसा एरो दिखा रहे हैं
यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। पर्सन को हमने दो एंटिटी में तोड़ा है, तो ये तोड़ने वाला क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन, यानी स्पेशल फीचर्स को हमने निकाला है और लिखा है। ठीक है, दो एंटिटी बनाई है, तो यहाँ आप लिखेंगे स्पेशलाइजेशन, जो कि हो गया ठीक है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, और यदि हम इस तरीके से जा रहे हैं, यानी हमने दो एंटिटी को मिला के एक और एंटिटी बनाई है, कॉमन को लेते हुए एक और एंटिटी क्रिएट की है, वो है पर्सन। तो ये कॉमननेस पे जो बॉटम अप्रोच है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो एक ही डायग्राम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब इसे परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं जनरलाइजेशन में कि जनरलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लोअर लेवल एंटिटीज, जो हमने देखा था अभी कस्टमर और एम्प्लॉय लोअर लेवल, इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज और वी कैन से हायर लेवल एंटिटी बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमननेस ढूंढी हमने, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वो कॉमननेस ढूंढते हुए हम कहाँ गए, ऊपर गए। ठीक है, इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से शुरू किया ऊपर ले गए, इसलिए बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज फॉर्म द बेसिस फॉर जनरलाइजेशन। कॉमन एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर ढूंढते हुए, आधार बनाते हुए एक जनरलाइज एंटिटी का निर्माण करते हैं, तो ये एक बेस होता है हमारा जनरलाइजेशन का, कॉमन एट्रीब्यूट। जनरलाइजेशन रिड्यूसेस द स्कीमा ऑफ द डेटा बाय यूनिफाइंग द कंपोनेंट। ठीक है, तो डेटा का जो स्कीमा है कैसे किया है अभी हमने देखा था, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसी को जब आप कॉलम के मैनर में लिखते चले जाएंगे, अभी हम स्पेशलाइजेशन का भी लिख देते हैं आपको, तो वो क्या हो जाएगा, इनमें डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्पेशलाइजेशन का भी लिख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हायर लेवल एंटिटी इनटू लोअर लेवल एंटिटीज, जो कि हमने किया था, पर्सन को हमने कस्टमर और एम्प्लॉय में डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन अनकॉमन एट्रीब्यूट लिख सकते हैं या स्पेशल एट्रीब्यूट, है ना, दोनों एक ही बात है, स्पेशल एट्रीब्यूट। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, टॉप एंटिटी को लिया, नीचे गए, तो टॉप डाउन अप्रोच। स्पेशल एट्रीब्यूट फॉर्म द बेसिस फॉर द स्पेशलाइजेशन, राइट, एंड इट एक्सपांड्स द स्कीमा। स्कीमा की साइज इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि आप और एंटिटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, स्पेशल फीचर्स उसमें ऐड कर रहे हो, तो इट एक्सपांड्स द स्कीमा बाय मल्टीप्लाइंग द कंपोनेंट। ठीक है, तो इन्हीं को आप यदि कॉलम में लिख लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। जनरलाइजेशन मतलब क्या करना है आपको, कि आपके पास दो एंटिटी हैं, दो या दो से अधिक एंटिटी हैं, उनके जो कॉमन एट्रीब्यूट है उन्हें लेके एक जनरलाइज एंटिटी क्रिएट करना है। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम आपको बनाना है जनरलाइजेशन में, तो ये वहाँ यूज होगी जब हमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखना है अपने डेटाबेस का। ठीक है, और यदि हमें काट छांट करना है, सिर्फ छोटे मोटे टेबलों पे काम करना है, अननेसेसरी हमें टेबल्स पे काम नहीं करना है, बड़े बड़े उसमें चेंजेस नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि हम एम्प्लॉय नया ऐड करते हैं तो एम्प्लॉय के यदि हम एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट करते हैं तो हमें एम्प्लॉय के टेबल पे वर्क करना है। ठीक है, तो उस समय जो अननेसेसरी डेटा को ब्लॉक करना है अगर हमें, तो हम उस समय यूज़ करेंगे स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों को ही यूज़ किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक से समझ में आया होगा, और नोट्स तो हमने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं। तो टेले हैं अगले वीडियो में, और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और वीडियो हम लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनस हसन एकेडमी।